साउथ अमेरिकन कंट्री जो कि तमाम नेशनैलिटीज़ के लिए ई वीज़ा इश्यू करती है और जिस कंट्री की हम बात कर रहे हैं इसकी नेबरिंग कंट्री है ब्राज़ील। और अगर बात की जाए साउथ अमेरिकन कंट्रीज़ की, सो डेफ़िनेटली ये कैरेबियन टेरिटरीज़ अपनी टूरिज़्म इंडस्ट्री को बहुत ज़्यादा प्रमोट करती है। और यही मेन रीज़न है कि इस कंट्री का ई वीज़ा गेट करना अ लिटिल बिट ईज़ी है दूसरे कैरेबियन कंट्रीज़ के कंपैरिज़न में। और यही मेन रीज़न है कि पाकिस्तान में इस कंट्री का ई वीज़ा 10 से 15 लाख में सेल होता है। और आज की इस वीडियो में मैं आपको सिखाऊंगा स्टेप बाय स्टेप कंप्लीट प्रोसेस, और वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट। सो हम बात कर रहे हैं साउथ अमेरिकन की वन ऑफ द मोस्ट टूरिस्ट कैरेबियन टेरिटरी सूरीनाम के बारे में। Hi viewers, welcome back. So search in Google VFS इंडिविजुअल, ये फर्स्ट लिंक है VFS ग्लोबल का। क्लिक करें फर्स्ट लिंक पे, स्क्रॉल डाउन करें। ओके, यहाँ पे अगर आप पाकिस्तान से अप्लाई करें तो वो अपनी कंट्री मेंशन कर रहे हैं। अगर आप इंडिया से अप्लाई कर रहे हैं, जो भी आपका रीजन है, ठीक है, आप वो सिलेक्ट कर लें। और फॉर एग्जांपल मैं अप्लाई कर रहा हूँ यूएई से, तो मैं चूज करूँगा यूएई एंड आई एम गोइंग टू सूरीनाम। ये देखें, सूरीनाम ऑन ई वीज़ा, ठीक है। क्लिक कर इस बटन पे, टेक मी टू द वेबसाइट। ओके, सो ये सूरीनाम का पोर्टल है जो कि लिंक्ड है VFS ग्लोबल के साथ। स्क्रॉल डाउन करें। ओके, सो यहाँ पे आप अप्लाई नाउ पे क्लिक करेंगे तो एप्लीकेशन प्रोसीड होगा, ठीक है। कैसे अप्लाई करना, तो यहाँ पे टर्म एंड कंडीशन या जो भी उनका जो रिक्वायरमेंट वगैरह है यहाँ पे मेंशन है। इसके अलावा आप अपने एप्लीकेशन को ट्रैक भी कर सकते हैं, ठीक है, अपने एप्लीकेशन ID से और डेट ऑफ बर्थ से। ओके, सो क्लिक करेंगे अप्लाई नाउ पे। सो फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे अकाउंट क्रिएट करेंगे। सो क्लिक ऑन रजिस्टर बटन, योर ईमेल, पासवर्ड। लेकिन आई एम नॉट रोबोट। इसके बाद रजिस्टर बटन पे क्लिक करेंगे। ओके, सो आपको ईमेल पे एक वेरिफिकेशन जो एक्टिवेशन लिंक आएगा, ठीक है, आप इसको एक्टिव करेंगे। तो आपका अकाउंट एक्टिव हो चुका है, ठीक है। देखिए, योर अकाउंट हैज बीन एक्टिवेटेड। सो अभी हम लॉग इन करेंगे। सिंपल वही ईमेल ID यहाँ पे मेंशन करेंगे, ईमेल एंड पासवर्ड। आई एम नॉट अ रोबोट एंड क्लिक ऑन लॉग इन। लॉग इन कर रही है अभी, ये यहाँ से एप्लीकेशन स्टार्ट होगा। ये कुछ स्टेप प्रोसेस है, ठीक है। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, एप्लीकेंट डिटेल और उसके बाद रिव्यू एंड पेमेंट। सो अभी हम जो है ना एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया देंगे। आई एम अप्लाइंग जस्ट फॉर माई सेल्फ और बिहाफ ऑफ समवन, सो जस्ट फॉर माई सेल्फ एंड 7 कंटिन्यू। यहाँ पे आप अपनी नेशनलिटी मेंशन कर लें। एज पर माई केस पाकिस्तान। फर्स्ट नेम, एप्लीकेंट टाइप टूरिस्ट, 3 month, पर्पस ऑफ विजिट टूरिज्म, फोन नंबर, यहाँ पे अपना कॉन्टैक्ट नंबर मेंशन कर लें। क्लिक ऑन सेव एंड कंटिन्यू। ओके, सो यहाँ पे एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया कंप्लीट हो चुका है। यहाँ पे हम देंगे एप्लीकेंट डिटेल्स। ओके, ये सिंपल सा फॉर्म है, हम इसको फिलअप करेंगे। फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, डेट ऑफ बर्थ, प्लेस ऑफ बर्थ, ओके। सो ये एप्लीकेंट डिटेल हमने इसको फिलअप की है, आप इसको रिव्यू कर ले। ये सिंपल सा हमने डेमी डेटा पुट किया। आप अपने प्रोफाइल से रिलेटेड आप यहाँ पे इसको सारी डिटेल दे दें। उसके बाद आप हम इसको जो है ना 7 कंटिन्यू करेंगे फॉर द नेक्स्ट स्टेप। तो यहाँ पे आपसे पूछा जा रहा है ट्रैवल इंफॉर्मेशन से रिलेटेड, आपका जो डेट ऑफ अराइवल है, इसके अलावा आपका जो स्टे इन सूरीनाम, सो उससे रिलेटेड हम इसको जो है ना फिलअप करेंगे। सो मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट, ऑफ कोर्स बाय एयर। यहाँ पे फ्लाइट नंबर मेंशन कर दें, जो भी आपका जो PNR नंबर है, ठीक है, यहाँ पे मेंशन कर दें। आप यहाँ पे टिकट नंबर मेंशन कर दें, जो भी आपका टिकट नंबर है। मैं इसको एज ए डेमी फिलअप कर रहा हूँ, ठीक है। और यहाँ पे आपने मेंशन करना है डेट ऑफ अराइवल। फॉर एग्जांपल 10 फरवरी से मैं इसको जो है ना पुट करता हूँ डेट्स। हाउ लॉन्ग डू यू प्लान टू स्टे, फॉर एग्जांपल 5 days और 10 days। यहाँ पे आपसे पूछा जा रहा है आपने से पहले सूरीनाम का वीज़ा अप्लाई किया है, सो इसको जस्ट नो कर दें। और यहाँ पे आपसे पूछा जा रहा है कि अगर आपने दूसरी कंट्री का भी प्लान बनाना है तो यहाँ पे आप दूसरी कंट्री का भी मेंशन करें। अगर आप की कनेक्टेड फ्लाइट और आपने स्टे करना है दूसरी कंट्री में भी, फॉर एग्जांपल अगर आपके पास ट्रांजिट वीज़ा हो, सो डेफिनेटली आपने यहाँ पे इस पर टिक करके उस जो
ट्रांजिट कंट्री है उसको आपने मेंशन करना है। अगर आप इंडिपेंडेंट है उसको नो कर लें और उसके बाद आप यहाँ पे मेंशन करेंगे कि आप जो है ना लास्ट 5 ईयर से आपने कौन कौन सी कंट्रीज जो है ना मोर देन 6 मंथ आपने स्टे की है। फॉर एग्जांपल इन माय केस मैं यूएई में रहा हूँ, ठीक है। सो मैंने जस्ट यूएई मेंशन करना है। अगर आप पाकिस्तान में ही है सो जैसे आप पाकिस्तान करेंगे तो ये रेड मार्क है, सो इसको आपने लास्ट में फिलअप करना है। सो हम यहाँ पे यूएई मेंशन करेंगे, ठीक है। ठीक है, मैं लास्ट 5 ईयर से मोर देन 6 मंथ से यूएई में हूँ, ठीक है। सो मैंने यहाँ पे यूएई मेंशन की है। स्क्रॉल डाउन करें और यहाँ पे आपसे पूछा जा रहा है कि आप किस कंट्री से ट्रैवल करेंगे सूरीनाम के लिए। फॉर एग्जांपल मैं यूएई से ट्रैवल करूँगा दुबई से, तो डेफिनेटली मैंने यहाँ पे यूएई मेंशन करना है। अगर आपने पाकिस्तान से ट्रैवल करना है तो होम कंट्री जो भी आपका जो जिस कंट्री से आप ट्रैवल करना चाह रहे हैं यहाँ पर मेंशन करें। सो इस पर माई केस यूएई। सो आपसे ये पूछा जा रहा है कि आप यहाँ से ट्रैवल करने के ऑथराइज्ड हैं। सो यस, आई हैव अ वैलिड वीज़ा। सो इसको जस्ट जो है ना एज पर योर प्रोफाइल इसको फिलअप कर लें। स्क्रॉल डाउन करें, क्लिक ऑन सेव एंड कंटिन्यू। ये जो सेक्शन है बहुत इंपॉर्टेंट सेक्शन है। यहाँ पे आपने डॉक्यूमेंट्स जो है ना अटैच करना है। जो रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स उसमें आपका पासपोर्ट, फोटो, फ्लाइट आइटनरी और उसके बाद होटल जो रिजर्वेशन है, ठीक है। इससे रिलेटेड ही आपने डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने हैं। ओके, सो डॉक्यूमेंट्स हमने अपलोड कर दिए हैं, ये देख लें अपलोडेड ऑल डॉक्यूमेंट्स। इसके बाद 7 कंटिन्यू करेंगे और यहाँ पे अपना जो होटल डिटेल्स है वो पुट करेंगे, ठीक है। और होटल डिटेल्स पुट करने के बाद जो नेक्स्ट स्टेप होगा, ठीक है, वो यहाँ पे देखें होटल अकोमोडेशन हमने यहाँ पे पुट की है। उसके बाद यहाँ पे टर्म एंड कंडीशन है, उनका जो भी टर्म एंड कंडीशन है उसको आप आई एग्री करके 7 कंटिन्यू करेंगे तो ये आगे जाएगा पेमेंट के सेक्शन में। ओके, सो अभी हम रिव्यू एंड पेमेंट के सेक्शन में यहाँ पे आप देख लें जो ई वीज़े की फ़ी है वो है $60 और जो VFS ग्लोबल की सर्विस फ़ी है, ठीक है, हम इस चैनल के थ्रू अप्लाई करें VFS ग्लोबल के थ्रू तो वो चार्ज करें सर्विस फ़ी वो है $18। तो जो टोटल फ़ी बन रही है वो है $78, ठीक है। इसके अलावा ये वीज़ा अगर आप देख लें पाकिस्तान में ये 15 से 20 लाख में सेल होता है। 10-12 लाख से स्टार्ट हो कि ये 15 से 20 लाख में सेल होता है साउथ अमेरिका का ई वीज़ा। बट ये देखें कितना ईजी एंड कितना सिंपल प्रोसेस है, ठीक है। रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स में भी जस्ट आपके जो है ना जो मेजर डॉक्यूमेंट्स है जस्ट वही रिक्वायर्ड है। इसमें बैंक स्टेटमेंट या एनओसी की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है, बट मैं फिर भी रिकमेंड कर रहा हूँ कि आप बैंक स्टेटमेंट भी साथ मर्ज करके अपलोड कर लें एडिशनल डॉक्यूमेंट्स में। बैंक स्टेटमेंट के साथ प्रॉपर्टी से रिलेटेड डॉक्यूमेंट्स भी अटैच करके अपलोड कर लें, मर्ज करके अपलोड कर लें। सो कहने का मकसद ये है कि बहुत ही ईजी एंड सिंपल प्रोसेस है और टोटल जो उनकी फ़ी है वो है $78। बट पाकिस्तान में यही वीज़ा 10 लाख, 12 लाख, 15 लाख, 20 लाख तक सेल होता है। टू बी ऑनेस्ट ये बहुत ही ईजी एंड सिंपल प्रोसेस है, आप खुद भी अप्लाई कर सकते हैं। थैंक यू सो मच, स्टे ब्लेस्ड, खुदा हाफिज़।